था वो नामांकन अकेले कि उनके अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, उपद्रव कर देंगे। अगर हम मान लीजिए कि नामांकन कर रहे हैं, हमारे अपने लोग आ रहे हैं हमें आशीर्वाद देने, तो मुझे अपने लोगों पर भरोसा है कि उपद्रव परिचय देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के साथ मुझे मजबूती से 25 मई को वोट करेंगे और मुझे चुनाव जिताने का काम करेंगे। और आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मेरे अपने अपना कोई वोट बैंक होता है, तो उनको अपने वोट बैंक पे भरोसा नहीं है। उनको लगता होगा कि अपने जो भी लोग होंगे वो नामांकन में उपद्रव कर देंगे, तो जो के चलते हो सकता है कि मैसेज गलत जाए। तो अपना ठीक ही है, जो भी अब देखिए जो करता है अपने भी, उनको अपना चुनाव लड़ने का रणनीति है। मेरा कि जो धर्म के नाम पे वोट मांगता है वो राजनीति करता है, और जो सेवा के नाम पे वोट मांगता है, और मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, और कोई राजनीति, सारे लोग तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कोई अपील कर रहा है समण जाति से कि आप मुझे मौका दीजिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जीवन जी, कल आपने देखा होगा कि हिना साहब ने नामांकन किया, और इस बार जो उनका नामांकन हुआ बिल्कुल साधारण तरीके से, कहीं भीड़भाड़ नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ, और पीला गमछा गिरुआ जो है वो लेकर के, और ये लोग गए बिल्कुल साधारण तरीके से। देखिए अच्छी बात है, उनका अपना विचार था वो नामांकन अकेले कि उनके अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, उपद्रव कर देंगे। अगर हम मान लीजिए कि नामांकन कर रहे हैं, हमारे अपने लोग आ रहे हैं हमें आशीर्वाद देने, तो मुझे अपने लोगों पर भरोसा है कि उपद्रव नहीं होगा। लोग शालीनता का परिचय देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के साथ मुझे मजबूती से 25 मई को वोट करेंगे और मुझे चुनाव जिताने का काम करेंगे। और आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मेरे अपने लोग, हर नेता का अपना कोई वोट बैंक होता है, तो उनको अपने वोट बैंक पे भरोसा नहीं है। उनको लगता होगा कि अपने जो भी लोग होंगे वो नामांकन में उपद्रव कर देंगे, जो आज तक हुआ है, तो उसके चलते हो सकता है कि मैसेज गलत जाए। तो अपना ठीक ही है, जो भी अब देखिए जो करता है अपने भी, उनको अपना चुनाव लड़ने का रणनीति है। मेरा अपना चुनाव रणनीति है। और भी लोग नामांकन किए, कल राजद का नामांकन था, उसमें बड़े बड़े नेता आए थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे। भाई राज्य के सबसे बड़ी पार्टी जेडी, उसके उभरते हुए सितारे हैं तेजस्वी जी, राज्य के उतने बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं विपक्ष का। हिना जी तो कल गजराज का पूजा करके, और जैसे कि आपने कई पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाना, गांधी मैदान जाना, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, चुनरी ओढ़ना, गिरवा गमछा ओढ़ना, और उसके बाद कल गजराज जी का पूजा करना, उसके बाद नामांकन जाना। क्या दर्शाता है, और क्या वाकई में इन सब ये सब जो हिना साहब कर रही हैं फ़ायदा उनको मिल सकता है? देखिए हम तो हमेशा कहते हैं कि जो धर्म के नाम पे वोट मांगता है वो राजनीति करता है, और जो सेवा के नाम पे वोट मांगता है वो सेवक कहलाता है। और मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, और कोई राजनीति, सारे लोग तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कोई अपील कर रहा है समण जाति से कि आप मुझे मौका दीजिए, RJD के लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं जो माले के नेता हैं, नाम रमेश कुशवाहा जी, सब लोग अपनी JDU से है हाँ माले, वही मैं JDU से नेता हूँ। पहले माले इतना ना प्रचार हो गया कि जवान पे माले बैठ गया है, पहले से जानते हैं उनको हम। तो ये सब लोग काम तो कुछ किए नहीं है, तो कहीं ना कहीं जातीय का व्यवस्था बनेगा। अब मैं तो आऊँगा तो बोलूँगा 15,000 से 17,000 आँख का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया, 25,000 से ऊपर लड़कियों की शादी कराया, कई हज़ार से ऊपर जो गरीब तबके के लोगों की मृत्यु होती है, जो शोक होता है, उसमें मैंने कजिया में सामान जो भी मदद होने का काम किया है। परीक्षार्थियों को, स्टूडेंट के लिए, शिक्षा के लिए हर तरह से काम किया। इतना काम किया कि मैं काम गिनवाते चला जाऊँगा, चुनाव बीत जाएगा। तो मेरे पास काम है गिनवाने के लिए। कामवा बोलत स्लोगन है, और लोगों के लिए जतिया बोल
बोला था स्लोगन है। अब लड़ाई तो जाती है सेवक घर नहीं, साहब और सेवक की लड़ाई है। साहब कोई पेपर पढ़ के ज़िंदगी काट लिया, कोई जुमलेबाजी बतिया के ज़िंदगी काट लिया, कोई घर में रह के ज़िंदगी काट लिया। जब चुनाव आता है तो सब लोग उतर जाते हैं, उतरे हुए हैं। अब तो जनता निर्णय करेगी कि आगे 25 मई को किसका। कल आपके चाचा चौधरी जी को तो तेजस्वी यादव ने, मुकेश सहनी और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मंच से जीत का माला भी पहना दिया। अब ये तो जुमलेबाजी है। अब तो 25 मई को सिवान की जनता तय करेगी ना कि कौन माला पहनेगा। अब पहले ही आके हमको आके बिल गेट्स माला पहना दे तो कहा हम एमपी बन जाएंगे सिवान का। धीरू मई, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आके हमको माला पहना देंगे तो हम एमपी हो जाएंगे सिवान का, हैं। अब वो इससे बड़े बड़े कोई लोग नहीं ना है, तो वो आके माला पहनाने से थोड़ी जनता वोट कर देगी। जनता काम मांगती है, काम पे वोट करती है। उसका एग्जाम्पल देखे नहीं है नगर परिषद में इतने बड़े बड़े दिग्गज लगे थे, हैं। एक आदमी को 4 बड़े बड़े लीडर लगे हैं, रोड पे उतर गए मेरे विरोध में, फिर भी हम जीते ना। अकेले लड़ाई लिए, जनता का साथ मिला, जनता का सहयोग, जनता चुनाव लड़ी। जो हम चुनाव लड़ते हैं वो मेरी चुनाव मैं नहीं लड़ता हूँ, मेरी सिवान की जनता लड़ती है, क्योंकि उनको मेरा काम पसंद है। अब मुझे उनको विश्वास नहीं दिलाना है कि मैं आगे क्या काम करूँगा। उनको विश्वास है कि आएगा तो पक्का काम करेगा, क्योंकि काम के लिए ही राजनीति में आया हूँ। मैं धर्म के नाम पे अपने एसी गाड़ी में घूमने के लिए, ब्लैक शीशा करा के घूमने के लिए, दिल्ली में मौज मस्ती करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं उस जगह से वापस आया हूँ जहाँ मुझे सब सुविधाएँ मिली थी। अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा शहर में रहते थे, सारी व्यवस्थाएं थी, सर्किल बड़ा था। सब कुछ छोड़ के मैं सेवा में उतरा हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसे बेकार था और कोई काम नहीं मिला तो राजनीति में आ गया, नहीं। प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, हॉस्पिटल का बिजनेस था, होटल का बिजनेस था। कौन ऐसा बिजनेस नहीं था मेरे पास। आने वाले समय हो सकता है कि मेरा कारोबार गोरखपुर से दिल्ली तक जाता, अयोध्या तक पहुंचे होते, लखनऊ में काम चल रहा था, पटना में काम चल रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए था। आने वाले समय में 25 दिन बच चुका है, 23 दिन चुनाव प्रचार का बचा हुआ। जीवन यादव के बहुत सारे लोग रोकने वाले भी यहाँ पे, जिस तरीके से नगर परिषद में रोक है कि जो देखिए धमकी मिला, सीसीए लगाया गया, डीएम साहब हमारे, देखिए डीएम जो पोस्ट होता है संवैधानिक पोस्ट होता है, वो किसी के नहीं होते, वो संविधान के होते हैं। संविधान जो कहता है वो करते हैं। हमारे सिवान जिले के डीएम पे मुझे भरोसा है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मेरे साथ कोई भी घटना आपत्तिजनक नहीं होगा। मुझे उन पे भरोसा है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। सीसीए लगाया गया था लेकिन उन्होंने रद्द किया। मैं अपने डीएम को धन्यवाद देता हूं, सिवान के डीएम को, कि भाई आपने जो किया अच्छा किया। ऐसे ही आप जो भी लोग बड़े लोग पैरवी करते हैं कि भाई छोटे आदमी को दबा देना है, लेकिन संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब उनके लिए बराबर है। ऐतिहासिक कल का नॉमिनेशन हो सकता है। हाँ, सिवान का सबसे ऐतिहासिक नॉमिनेशन। मुझे आज कहने की जरूरत नहीं है, कल रिकॉर्ड बनेगा और उसको तोड़ने वाला फिर देखा जाएगा कि कोई सेवक आएगा। अब देखते हैं कि सेवक दोबारा कौन आता है सिवान। कंपटीशन किससे होगी, एनडीए से, इंडिया से या हिना साहब से? कंपटीशन हमारा है सिद्धांत से। जो मेरे सिद्धांत पे लड़ेगा मेरी वही लड़ाई। अब मैं देखिए, मैं तो जाति की बात करूंगा नहीं। मैं भगवा पहन के, जैसे देखिए मैं कुछ भी पहन लेता हूँ, भगवा पहनूं, लाल पहनूं, करिया पहनूं, उज्जर पहनूं, जो मिल जाता है पहन। वो भी किसी रंग से परहेज नहीं है क्या? देखिए रंग से मैं राजनीति में रंग से परहेज, राजनीति का रंग ही नहीं होता है। राजनीति का मैं एक ही रंग समझता हूँ, सेवा। नेता का दूसरा नाम है सेवक, मैं ये समझता हूँ। नेता का दूसरा नाम है साहेब और राजनीति का दूसरा नाम है धर्म। तो उन लोगों को जनता सबक सिखा। अभी साहेब बनना चाहेंगे क्या? मैं तो साहेब बनने की कोशिश कभी किया ही नहीं है, ना बनूंगा, क्योंकि साहेब और सेवक की लड़ाई मैं ही तो लड़ रहा हूँ। साहेब और सेवक की लड़ाई में जीवन यादव सेवक कल भी था और आज भी आगे भी रहेगा, क्योंकि मेरा उम्र बहुत बचा हुआ है। मेरा उम्र बहुत बचा है, मुझे राजनीति लंबा खेलना है, क्योंकि मुझे सिवान का हर वो व्यवस्था को बदलना है जो सिवान को चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सिवान बनाऊंगा, एक इतिहास बनाऊंगा कि दिल्ली में अगर कोई जाके कहे कि मेरा घर सिवान है तो लोग एक बार में सोचे कि नहीं भाई, वो सिवान जहाँ जाते हैं तो लगता है कि दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ की तरह हर सुविधा है। वो सिवान जहाँ भय नहीं है, वो सिवान जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वो सिवान जहाँ के लोग शालीनता एकता का प्रतीक हैं। तो तेजस्वी जी गाना मन से गा रहे थे कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बढ़िया गाना है, तुम तो धोखेबाज हो। गाना तो बढ़िया गाए हैं भाई। नीतीश कुमार जी उनको धोखा दिए थे, क्या उस पर गाए होंगे या कोई होगा उनका राज जी पर, मोदी जी पर। तो उनकी लड़ाई है अपनी, उनकी लड़ाई है। हम भी गाना गाते हैं, ऐसा थोड़े है। लेकिन गा कर सुना दीजिए कौन सा गाना गाते हैं भाई। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग है। सिवान की जनता का साथ रहा तो सिवान से लेके बिहार तक जाने का सपना है जीवन यादव का। और मैं कभी ये गाना नहीं गाऊंगा कि तुम तो धोखेबाज हो। मैं तो यही गाना गाऊंगा, जिंदगी एक कदम
हर कदम एक नई जंग है। एनडीए का भी 4 तारीख को नामांकन होगा और कहे जा रहे हैं कि सिवान में बड़े बड़े दिग्गज नेता उस दिन यहाँ पे उतर जाएंगे। देख लीजिए कितने नेताओं का धोती खुलता है। नमस्कार। बिल्कुल, आपने देखा जीवन यादव ने क्या कुछ कहा। लास्ट यही सवाल था कि एनडीए के कई बड़े बड़े नेता यहाँ उतर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि देख लीजिएगा कितने लोगों का धोती खुलता है। हालांकि देखिए, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं जीवन यादव। जब भी इनसे बातें होती है बहुत सारे सवाल किए गए और ये तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि ये तैयारी चल रही है और हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार हम कवरेज भी दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन यादव के नामांकन में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ कई बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जीवन यादव से बातचीत हुई है, अपनी बेबाकी से बात को रखे भी हैं और उनका कहना है कि एक ऐतिहासिक हमारा नामांकन होगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।